हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइस एक्शन। आज जिस कंपनी का एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। ये कंपनी केमिकल सेक्टर की है और इंडस्ट्री भी केमिकल्स ही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के बारे में। इससे पहले कि मैं इसका एनालिसिस शुरू करूँ, आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि हमारे अंदर ये कन्विक्शन आ जाए कि ये कंपनी जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी है। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम हर एक टाइम फ्रेम में जाएंगे, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, और वहां जाके हम देखेंगे कि इस स्टॉक की ट्रेंड क्या है, इसमें स्टॉप लॉस क्या बनेगा और इसके टारगेट्स क्या होंगे। मैं आपको सब डिटेल्स बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स एज वेल। तो कंपनी मार्केट लीडर है नाइट्राइट्स, टॉलुइन, ब्राइटनिंग एजेंट्स और फिनॉल एसीटोन में। याद रखें, इट्स अ मार्केट लीडर। उसके बाद ये प्रेफर्ड सप्लायर है टू लीडिंग केमिकल कंपनीज। ये एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को 30+ कंट्रीज को। तो मेजर एक्सपोर्ट है इसका। 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस कंपनी ने अचीव किया, मतलब जितनी भी ताकत इस कंपनी की है केमिकल्स पैदा करने की, उसका 100% यूटिलाइज हो रहा है। अब केमिकल इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री दुनिया की छठी लार्जेस्ट, छठी सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है। और केमिकल्स जो है वो दुनिया के जीडीपी को 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस केमिकल इंडस्ट्री को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। केमिकल्स की कंपनियां आजकल के टाइम में काफी अच्छी प्राइस एक्शन दिखा रही है और काफी अच्छी फंडामेंटल्स हैं इनके। उसमें से ही एक कंपनी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है दीपक नाइट्राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी 23,000 करोड़ मार्केट कैप रखती है। स्टॉक का पी 35 है और इंडस्ट्री का पी 21.4 है। यानी कि ये कंपनी थोड़ी महंगी आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ आपसे ये कहूंगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आपको कोई अच्छी चीज लेनी है तो आपको थोड़ी महंगी तो लेनी ही पड़ेगी। अब प्रमोटर होल्डिंग करीब करीब 45% का है। अब आरओसी और आरओई, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कंपनी का आरओसी आरओई अगर 20 के ऊपर है तो वो कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका आरओसी देखिए 37% है और 46% है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। यानी कि ये इस बात को दर्शाता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा साउंड कंपनी है। अब इसके सेल्स को समझने की कोशिश करते हैं ईयरली बेसिस पे। ये मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20, हम देखते हैं सेल्स में क्या हुआ है। देखिए 1300, 1300, 1600, 2000, 600, 4200। अब देखिए यहाँ सेल्स किस तरीके से इंक्रीज हुई है। यहाँ 1600 के आसपास एवरेज चल रहा था और यहाँ 4200 है। मतलब ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है सेल्स इस कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझने की कोशिश कीजिए। मार्च 2019 में सिर्फ 420 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ देखिए 1034 करोड़ का है। मतलब प्रॉफिट भी डबल से ज्यादा हो चुका है। नेट प्रॉफिट 173 करोड़ का था मार्च 2019 में और यहाँ पर 611 करोड़ का है। तो ये प्रॉफिट देखिए 4 गुना हो चुका है। इसके अलावा ईपीएस देखिए आप, अर्निंग्स पर शेयर आप देखिए। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर मार्च 2019 में सिर्फ 12 रुपए था और मार्च 2020 में 44 रुपए है। तो मतलब ये भी करीब करीब 4 टाइम्स बढ़ा है। तो आगे चलते हैं। अब इसका हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। सेल्स आप देखें, जून 2020, सितंबर 2020, फिर दिसंबर 2020, ये देखिए सेल्स काफी इंक्रीज हुई हैं। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी इंक्रीज हुआ है, 275 से 335 करोड़, और नेट प्रॉफिट 170 से 216 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी अच्छी लेवल्स पर है। तो ये तो थी इसके फंडामेंटल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कैश फ्लो। कंपनी के पास पैसा कितना ज्यादा है, कंपनी कितना पैसा जनरेट करती है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो यहाँ देखिए आप, मार्च 2018 में सिर्फ 183 करोड़ थे, मार्च 2019 में सिर्फ 60 करोड़ थे, और मार्च 2020 में आप देखिए 764 करोड़ है। ये एक बहुत बड़ी जंप है। ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं है, मेरा ख्याल है ये करीब करीब 12 गुना जंप है। तो इसको आप ध्यान में रखें। अब हम टेक्निकल्स पे आते हैं। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो एक, मेरा ख्याल है 6 साल का बच्चा भी ये कह सकता है कि ये स्टॉक जिस भी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो बहुत जबरदस्त कंपनी होनी चाहिए। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 10 रुपए पे,
और ये दोस्तों आज की डेट में 1680 रुपए पे अवेलेबल है आपके पास। कंपनी ने 8000% के रिटर्न्स दिए हैं, 8000%। अब इस तरीके के रिटर्न्स आपको लार्ज कैप्स में नहीं मिलेंगे। इस तरीके के रिटर्न्स अगर आप सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वहां आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह के रिटर्न्स आपको प्रॉपर्टी में नहीं मिलेंगे। इस तरह के रिटर्न्स आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल या मिड कैप में इन्वेस्ट करने से ही मिलेंगे। तो ये था इसका मंथली चार्ट। अब आइए हम इसके वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में आप देखिए कुछ खास तो यहाँ नहीं है। यहाँ भी यही दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ देखिए प्राइस इधर रेजिस्टेंस मिली, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर एक रेंज में प्राइस घूमने लगा। यहाँ पर 300 रुपए के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली। इस 300 की रेजिस्टेंस को इसने बड़े शानदार तरीके से क्रॉस किया। यहाँ पर कोरोना फॉल आया। कोरोना फॉल में स्टॉक नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद तब से जब वो रिकवरी हुई, देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। 300 रुपए का स्टॉक आज की डेट में 1600 रुपए का स्टॉक बन चुका है, और इसने 375% के रिटर्न, 375% के रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो ये तो था दोस्तों इसका वीकली चार्ट। अब इसका डेली चार्ट हम देखते हैं। डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है। ये जनवरी ऑनवर्ड्स है, समझ लीजिए ये फरवरी ऑनवर्ड्स है। तो फरवरी से लेके मार्च तक ये स्टॉक ने 60% के रिटर्न दिए। ये कोई मामूली रिटर्न नहीं है दोस्तों, इट्स 60% रिटर्न इन जस्ट 1 मंथ। उसके बाद स्टॉक एक रेंज में चला गया। इस रेंज की ऊपर वाली रेंज में, टॉप रेंज में स्टॉक ट्रेड करना शुरू हो गया। ये देखिए डॉटेड लाइन जो है ये इस ट्रेडिंग रेंज को दो हिस्सों में बांट रही है। तो ये प्राइस जो है स्टॉक का इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, तो ये इसकी अपर रेंज में आ गया। और अब ये कैंडल जो परसों बना था, इसने सॉरी जो कल बना था, इसने इस रेंज को ऊपर की तरफ सॉरी इस कैंडल ने इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा। उसके बाद रिटेस्ट हुआ आज। अब ये एक अट्रैक्टिव लेवल है जहां पर हम इसको खरीद सकते हैं। मैं आपके सामने फंडामेंटल कंपनीज तो लेके आता हूं, लेकिन मैं आपके सामने वो फंडामेंटल कंपनीज तब लेके आता हूं जब प्राइस एक्शन अच्छी हो, जब हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आपकी, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यू हैव अ बैकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स ऑल्सो। तो ये तो डेली चार्ट था। अब चलिए हम इसके आवरली चार्ट में चलते हैं, वहां देखते हैं क्या हो रहा है। आवरली चार्ट में प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में था। इसने इस चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा, फिर से आके नीचे रिटेस्ट किया इस चैनल के टॉप को, और यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए यहां तक पहुंचा, और यहां जाने के बाद अब ये इस चैनल के टॉप को फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरा ख्याल है ये शायद यहां तक आ जाए, इस लेवल तक आ जाए, तो यहां पर आके आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस लेवल पे भी, करंट लेवल से भी इसको बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब 1600 के आसपास होगा, 1580 1590, ऐसा कुछ स्टॉप लॉस आप रखें, इसमें इन्वेस्ट करें। और ये स्टॉक मेरे हिसाब से 1800 लेवल्स बड़े आराम से 1 महीने के अंदर अंदर दिखा सकता है। जब तक इसके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स तक इसको होल्ड करें आप, रिजल्ट के 1-2 दिन तक भी होल्ड करें। आई एम श्योर यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स इन दिस। और जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा कि इसको लें और भूल जाएं। ये आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा सर्व करेगा, और आई एम श्योर कि इट विल प्रूव इटसेल्फ एज ए मल्टी बैगर, जो कि खैर ये अभी से ही एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आगे चल के भी ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस मेरा दीपक नाइट्राइट का। अब आप तो जानते ही हैं मेरा एक ट्विटर अकाउंट है, अगर आप चाहें तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आपका किसी इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो मुझे जरूर बताइए, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई और स्टॉक कवर करना चाहिए अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।